नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। मॉर्निंग प्राइम में अब दिन भर आज क्या कुछ खास रहने वाला है, इन तमाम अहम खबरों को आपके सामने रखेंगे और साथ ही अब तक क्या कुछ खास घटा जो आपके लिए जानना जरूरी है, हर विषय पर बात करेंगे। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज राजस्थान दौरा, चूरू में जनसभा को करेंगे संबोधित। देवेंद्र झांझड़िया के समर्थन में करेंगे चुनाव प्रचार। आज आएगा कांग्रेस का घोषणा पत्र, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे करेंगे जारी। 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित होगा मैनिफेस्टो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज मंडला और जबलपुर दौरा, मंडला में जनसभा को करेंगे संबोधित। जबलपुर में पीएम मोदी के रोड शो की तैयारियों का लेंगे जायजा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय आज जनजाति सुरक्षा मंच के कार्यक्रम में होंगे शामिल। कर्मा जयंती महोत्सव में भी करेंगे शिरकत। एमपी कांग्रेस ने भी तेज किया चुनाव प्रचार। आज 4 लोकसभा के दौरे पर रहेंगे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी। जनसभा और कार्यालय उद्घाटन समारोह में होंगे शामिल। एमपी में कांग्रेस के दिग्गजों का टूटना जारी। छिंदवाड़ा से कमलनाथ के करीबी दीपक सक्सेना आज समर्थकों के साथ भाजपा में होंगे शामिल। सीएम विष्णुदेव साय ने विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह से की मुलाकात, उनके निवास पहुंचकर स्वास्थ्य की ली जानकारी। ग्वालियर में कैमरे में कैद हुआ रिश्वतखोर जेल कर्मी, मुलाकात के बदले परिजनों से ली घूस, पैसे लेने का वीडियो वायरल। नशे के खिलाफ रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार के साथ 110 किलो गांजा किया जब्त, एक अंतर्राज्यीय आरोपी को भी किया गिरफ्तार। बीजापुर मुठभेड़ में मारे गए 11 नक्सलियों के शवों की हुई शिनाख्त, जवानों ने 13 नक्सलियों को किया था ढेर। गंगालूर इलाके में 2 अप्रैल को हुई थी मुठभेड़। प्रायोजक हैं राजयोग पेन, खुशियां आपकी, रंग हमारे। हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं कि सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें क्या हैं, जिस पर आज दिन भर हमारी नजर रहेगी। पहली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी, जो राजस्थान के चूरू में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दूसरी खबर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार में चुनावी सभा करने वाले हैं। वहीं कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। 5 न्याय और 25 गारंटी की बात होगी। वहीं दूसरे चरण के नामांकन की आज स्क्रूटनी होगी, कल नामांकन का आखिरी दिन था। 5वीं खबर ईरान के चाबहार में आतंकी हमला और 27 की मौत की खबर आ रही है। 6वीं खबर आईपीएल में पंजाब ने गुजरात को 3 विकेट से पराजित कर दिया और आईपीएल में आज चेन्नई और हैदराबाद के बीच मुकाबला खेला जाएगा। तो ये वो 7 बड़ी खबरें जिस पर आज दिन भर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। हम भी आपको प्रमुखता से खबर दिखाते रहेंगे। शुरुआत चूरू से करते हैं। राजस्थान के चूरू में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। चूरू में एक जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में संबोधन यहां पर करेंगे। देवेंद्र झाझड़िया को इस सीट से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और उनके समर्थन में आज जनसभा को संबोधित करने के लिए चूरू पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल बिहार के जमुई में उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। गठबंधन को चुनाव से पहले जिस तरह का इंडिया गठबंधन बन रहा है उसको लेकर जमकर निशाना साधा और ये भी कहा कि अब तक 10 साल जो हमारे हुए हैं वो ट्रेलर है, असल काम अब आने वाले इस तीसरे टर्म में पूरा करने के लिए बड़े बड़े ऐतिहासिक काम किए जाएंगे, ये दावा किया था। लिहाजा आज जब चूरू पहुंचेंगे तो संबोधित करने के दौरान क्या कुछ बातें वहां पर करते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और जिस तरह से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के भीतर आपसी कलह की खबरें भी आती हैं, ऐसे में चूरू के इस मंच पर कौन बड़े नेता, राजस्थान के स्थानीय नेता मौजूद रहते हैं, इस पर भी नजर रहेगी।
इधर बीजेपी के 2 दिग्गजों का छत्तीसगढ़ दौरा तय किया गया है। कल यानी 6 तारीख को कवर्धा पहुंच रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे के पक्ष में प्रचार करेंगे। 8 अप्रैल को बस्तर के भानपुरी में पीएम मोदी की सभा तय की गई है। जनसभा को यहां पर संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों नेताओं के दौरे की तैयारियां अंतिम दौर में है। तो कल यानी 6 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह कवर्धा पहुंच रहे हैं। संतोष पांडे राजनांदगांव से प्रत्याशी बनाए गए हैं। राजनांदगांव क्षेत्र में ही कवर्धा विधानसभा भी आती है, लिहाजा यहां पर वो उनके पक्ष में प्रचार करेंगे। और 8 तारीख को बस्तर के भानपुरी में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। बस्तर में पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज मंडला जबलपुर के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 2:30 बजे मंडला में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। शाम 4:30 बजे जबलपुर के एक कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। पीएम मोदी के रोड शो की तैयारियों का जायजा भी लेंगे, चूंकि यहां पर रोड शो होना है। 7 अप्रैल को पीएम मोदी जबलपुर दौरे के दौरान रोड शो करेंगे। रात 8 बजे साहू समाज के कार्यक्रम को आज मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये संबोधन होगा। इधर छत्तीसगढ़ के सीएम के कार्यक्रमों की बात करें तो सीएम विष्णुदेव साय आज 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। रायपुर में जनजातीय सुरक्षा मंच के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम साय बोरिया में कर्मा जयंती के महोत्सव में भी आज शामिल होने जा रहे हैं। तो 2 कार्यक्रम उनके तय किए गए हैं। इसमें जनजातीय सुरक्षा मंच के कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ ही बोरिया में कर्मा जयंती के लिए जो महोत्सव का आयोजन किया गया है उसमें भी आज शामिल होने के लिए पहुंचेंगे सीएम विष्णुदेव साय। इन सब चुनाव प्रचार के बीच में आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। दिल्ली में घोषणा पत्र जारी होगा। 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित ये घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें 5 न्याय में महिला, युवा, श्रमिक, किसानों के न्याय की बात घोषणा पत्र में रहेगी। घर घर गारंटी अभियान के माध्यम से मतदाताओं तक ये घोषणा पत्र पहुंचाने का लक्ष्य भी कांग्रेस पार्टी ने तय किया है। कांग्रेस का घोषणा पत्र 14 अलग अलग भाषाओं में जारी किया जाएगा। सुबह 11:30 बजे एआईसीसी के मुख्यालय में यह घोषणा पत्र जारी होगा, जिसमें पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान सांसद राहुल गांधी और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस मैनिफेस्टो को जारी करेंगे। पहले इस कार्यक्रम में पीसीसी चीफ, छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ दीपक बैज के भी शामिल होने की जानकारी थी, लेकिन अभी ये अपडेट है कि वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। लेकिन इन सब के बीच आज का दिन इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण, चूंकि कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है। और जैसे कि हमने आपको लगातार बताया भी कि 5 न्याय और इन 5 न्याय के अंतर्गत 25 गारंटी देने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिसमें से महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने की एक बड़ी गारंटी गृहलक्ष्मी योजना के तहत कांग्रेस पार्टी देने की बात कर रही है। और यह भी रणनीति है कि इस घोषणा पत्र की कॉपी घर घर तक गारंटी की योजना के नाम पर हर एक मतदाता के घर पर पहुंचाने का लक्ष्य कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। तो वहीं भोपाल की बात करें, आज 4 लोकसभा के दौरे पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी रहने वाले हैं। उज्जैन, रतलाम, इंदौर और देवास में चुनावी दौरा करेंगे। सुबह 11 बजे उज्जैन के खाचरौद में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे रतलाम, शाम 4 बजे इंदौर के स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शाम 7 बजे देवास में चुनाव कार्यालय उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। रात्रि 9:30 पर देवास से भोपाल पहुंचेंगे जीतू पटवारी। छिंदवाड़ा से खबर, जहां पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के इस्तीफों का दौर लगातार जारी है। कमलनाथ के करीबी दीपक सक्सेना पहले ही इस्तीफा पार्टी से दे चुके हैं और आज बीजेपी में प्रवेश करने जा रहे हैं। दीपक सक्सेना आज भोपाल पहुंचकर बीजेपी ज्वाइन करेंगे। दीपक सक्सेना के साथ उनके कई समर्थक भी शामिल हैं।
दीपक सक्सेना ने कुछ दिन पहले कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। दीपक सक्सेना के बेटे अजय सक्सेना पहले ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। दीपक सक्सेना कमलनाथ के बहुत करीबी है और छिंदवाड़ा से विधायक भी रह चुके हैं, कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और ऐसे में ये बड़ा चेहरा है जिन्होंने इससे पहले कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि दीपक सक्सेना के बेटे पहले ही बीजेपी में ज्वाइन कर चुके थे और अब दीपक सक्सेना बीजेपी में भी शामिल होने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर छिंदवाड़ा से एक के बाद एक कई दिग्गज नेता कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और ये कांग्रेस के लिए वाकई में चिंता का सबब है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा करती है कि पिछली बार हम एक सीट छिंदवाड़ा नहीं जीत पाए थे, लेकिन इस बार कांग्रेस के इस गढ़ को और कमलनाथ के इस किले को भेदने में बीजेपी जरूर कामयाब होगी। और यही वजह है कि एक रणनीति के तहत जिस तरह से लगातार यहाँ पर तमाम प्रचारों में इस वक्त पार्टी लगी हुई है, तमाम दिग्गजों को झोंका जा रहा है, तो एक एक करके कांग्रेस पार्टी के कई साथी साथ छोड़कर बीजेपी के साथ होते जा रहे हैं, जिसमें वर्तमान विधायक भी शामिल हैं, पूर्व विधायक भी शामिल हैं, कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारों पर बैठे लोग भी शामिल हैं, जिसमें कमलनाथ के करीबी लोग भी हैं जो अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। रायपुर से खबर, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय ने विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह से मुलाकात की है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह से मिलने उनके निवास स्थान पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के स्वास्थ्य की जानकारी ली, साथ ही उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए भी कामना की है। इनके साथ ही मंत्री ओपी चौधरी ने भी विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की है। तो मंत्री ओपी चौधरी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे। ये कल जो मुलाकात हुई थी और उनके स्वास्थ्य की जानकारी इस दौरान ली गई है और साथ ही डॉक्टर रमन सिंह के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की है। उनकी तबीयत खराब होने की खबर बीच में आई थी। इधर रायपुर से खबर, जहां पर शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद रानू साहू और सौम्या चौरसिया से आज भी पूछताछ होगी। कोल घोटाले का मामला है, ये शराब घोटाले का नहीं। कोल घोटाले में रायपुर सेंट्रल जेल में ये दोनों अधिकारी बंद हैं। एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम इनसे पूछताछ कर रही है। कल करीब 7 घंटे दोनों अधिकारियों से पूछताछ हुई थी। एएसपी चंद्रेश ठाकुर के नेतृत्व में यह पूछताछ हो रही है। टीआई मनीषा चंद्रा और टीआई संतराम सोनी भी इस टीम में शामिल हैं। सेंट्रल जेल के महिला सेल में दोनों से पूछताछ हुई है। दोनों से पूछताछ के लिए कोर्ट ने अनुमति दी थी। 7 अप्रैल को भी, यानी कि कल भी इनसे पूछताछ होगी। 2 दिन तक लगातार इनसे पूछताछ होने वाली है, 3 दिन तक तो आज हो रही है और अब 7 तारीख को भी इनसे पूछताछ होगी। निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू और सौम्या चौरसिया से पूछताछ हो रही है। ईओडब्ल्यू की टीम इनसे पूछताछ कर रही है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि ये कोल घोटाले से जुड़ा मामला है, जहां पर जेल में बंद दोनों अधिकारियों से पूछताछ करेगी। कोल घोटाले से जुड़े मामले में आज भी रानू साहू और सौम्या चौरसिया से पूछताछ होने वाली है। कोल घोटाले से जुड़ा यह मामला है। रायपुर सेंट्रल जेल में कल भी इनसे पूछताछ हुई थी और आज भी पूछताछ होगी, चूंकि दोनों ही जेल में बंद हैं। एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम पूछताछ कर रही है। 7 घंटे दोनों अधिकारियों से पूछताछ हुई थी। एएसपी चंद्रेश ठाकुर के नेतृत्व में यह पूछताछ की जा रही है और अब 7 तारीख को भी इनसे पूछताछ की जाएगी। तो ये कोल घोटाले से जुड़ा मामला और इसी तरह से आबकारी घोटाले मामले की भी बात करें। इसमें आरोपी अरविंद सिंह को कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को सौंप दिया है। 4 दिन की रिमांड पर आरोपी को ईओडब्ल्यू को सौंपा गया है। 8 अप्रैल को ईओडब्ल्यू को कोर्ट में पेश करना होगा। ईओडब्ल्यू की दर्ज एफआईआर में अरविंद सिंह भी आरोपी हैं। एसीबी ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। आबकारी घोटाले के मामले में आरोपी अरविंद सिंह को कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को सौंप दिया है। 4 दिन की रिमांड पर आरोपी को ईओडब्ल्यू को सौंपा गया है। 8 अप्रैल को ईओडब्ल्यू को कोर्ट में पेश करना होगा और ईओडब्ल्यू की एफआईआर में अरविंद सिंह को भी आरोपी बनाया गया है।
तो वही महादेव ऐप घोटाला मामले की बात करें। यहां पर आरोपी सूरज चोखानी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। हिमाचल पुलिस ने नीतीश दीवान को प्रोडक्शन वारंट पर हिरासत में लिया है। विशेष कोर्ट ने इसके संदर्भ में आदेश जारी किए हैं। तो महादेव ऐप घोटाले से जुड़ा मामला है जिसमें आरोपी सूरज चोखानी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस बीच हिमाचल पुलिस ने नीतीश दीवान को प्रोडक्शन वारंट पर हिरासत में लिया है। विशेष कोर्ट ने इसके संदर्भ में आदेश जारी किया है। रायपुर में सेंट्रल जीएसटी ने छत्तीसगढ़ के एक बड़े बिजनेस फर्म पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। अब तक 114 करोड़ रुपए की चोरी पकड़ी गई है। मामले के मुख्य आरोपी हेमंत कसेरा समेत 15 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जानकारी मिली है कि हेमंत कसेरा ने भारी गड़बड़ी की है। कसेरा पर 13 फर्जी कंपनियों के जरिए टैक्स चोरी के आरोप लगे हैं। सेंट्रल जीएसटी की पूछताछ में हेमंत कसारे ने चोरी कबूल भी कर ली है। कसेरा को फरवरी 2024 तक 62.73 करोड़ के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिले। इसके साथ ही दूसरे करदाताओं से करीब 52 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त हुए हैं। एक ही आईपी एड्रेस से जीएसटी रिटर्न दाखिल किए जा रहे थे। सेंट्रल जीएसटी की कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में आधार, पैन, फोटोग्राफ, साइन की हुई चेकबुक्स, मोबाइल समेत कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। फिलहाल कसेरा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भी भेज दिया गया है। हेमंत केसरिया नाम का बंदा है जो कि मास्टरमाइंड है। उसने करीब 13 नकली फर्म बना के रखा हुआ है। नकली फर्म का मतलब ये हुआ कि वो फर्म ना तो किसी को कोई माल देती है ना माल किसी से लेती है, सिर्फ वो इनवाइस खरीदते हैं और आगे पास ऑन कर देते हैं। तो उन्होंने करीब 114 करोड़ रुपए का फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया, उसको आगे भी पास ऑन किया है। तो ये बहुत बड़ा क्राइम किया उन्होंने, जिस वजह से हमारी टीम फेक इनवाइस सेल और प्रोसिक्यूशन सेल की टीम गई। उन्होंने उनका सारे डॉक्यूमेंट जब्त किए, उनके मोबाइल, उनके कंप्यूटर भी जब्त किए। अभी वो स्टडी चल रही है उसकी, लेकिन जो प्राइमा फेसी ये लगा कि इतने रुपए की वो चोरी है, तो उनको हमने अरेस्ट किया। रायपुर से खबर, जहां पर ऑपरेशन निजात अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। अंतर्राज्यीय आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 110 किलो गांजे के साथ 4 पहिया वाहन भी जब्त किया गया है। जब्त गांजे और कार की कीमत 26.5 लाख रुपए बताई जा रही है। अभनपुर थाना पुलिस की ये कार्रवाई बताई जा रही है। तो एक ऑपरेशन निजात के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 110 किलो गांजे के साथ में कार जब्त की गई है। तहसीन जैदी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। तहसीन, ऑपरेशन निजात पुलिस चला रही है, ये ऑपरेशन क्या है और क्या कुछ इसमें कार्रवाई की गई है? देखिए, एसएसपी संतोष सिंह के द्वारा ये एक निजात अभियान जो है एक शुरुआत की गई है और इसमें जो कह सकते हैं कि सूखे और गीले नशे के खिलाफ ये एक कड़ी कार्रवाई करने का ये पूरा अभियान है। और इसमें अगर बात करें, इसके अंतर्गत जो कह सकते हैं अभी तक मादक पदार्थों, गांजा, नशीली दवाएं बड़ी संख्या में इसमें जब्त की गई है और कई अंतर्राज्यीय तस्कर जो हैं, तकरीबन 100 से ज्यादा अंतर्राज्यीय तस्कर अभी तक इसमें जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। उसी क्रम में अगर बात करें तो थाना अभनपुर को एक सूचना मिली थी कि अभनपुर धमतरी मार्ग पर एक व्यक्ति जो है अपने कार में कुछ मादक पदार्थ भर के जा रहा है। उसके बाद जब घेराबंदी की गई, चेकिंग पॉइंट लगाए गए, तो और वहां पे जो एक प्रशिक्षु आईपीएस हैं विमल गुप्ता पाठक, तो उनके साथ में एक टीम लगाई गई और उसमें जब एक गाड़ियों की चेकिंग बारीकी से की गई तो उसमें एक स्विफ्ट कार जो थी, जो मुरैना पासिंग नंबर है, उसके बाद उसको रोका गया। तो उसमें एक युवक से उतारा गया और जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें करीब 110 केजी गांजा जो है वो उसमें मिला और थाने लाके पूछताछ की गई तो बताया कि वो बलांगीर का रहने वाला है और ये जो है ये रायपुर में डिलीवर करना था और वो वहां से एमपी के किसी शहर में जाना था। और तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और उसके बाद गांजे को जब्त किया गया। और उसमें अगर 110 किलो गांजे की अगर कीमत की अगर बात करें तो करीब 22 लाख रुपए की कीमत का गांजा होता है।
और उसके साथ में जो उसकी स्विफ्ट गाड़ी थी उसको भी जब्त किया और करीब 4.5 लाख रुपए की वाहन जो है उसको भी जब्त कर लिया है और एनडीपीएस एक्ट के तहत ये जब्त किया गया है। और ये जो जिस तरीके से ऑपरेशन निजात जो है इसमें जो है सख्त निर्देश है कि जो मादक पदार्थों के तस्कर है उनसे कड़ाई से पेश किया जाए और जो आखिरी एक नशे की पत्ती तक है उसको भी जिस तरीके से सरकार भी इस बात के कटिबद्ध है कि आखिरी जो नशे की पत्ती है जो सप्लायर है उस चेन तक पहुंचना, तो उसी के तहत ये रायपुर पुलिस का अभियान जो है। जी तहसीन, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ऑपरेशन निजात जिसका जिक्र हमारे सहयोगी कर रहे थे उसके तहत एक अंतर्राज्यीय आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से 110 किलो गांजा बरामद किया गया और एक कार भी जो इसके पास थी वो भी जब्त की गई है। 27 लाख रुपए के करीब इसकी कीमत है। इधर बीजापुर में 2 अप्रैल को पुलिस और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान जवानों ने 13 नक्सलियों को ढेर किया था। बड़ी कामयाबी मिली। मारे गए नक्सलियों में से 11 के शवों की शिनाख्त हो गई है, वहीं 2 अन्य शवों की शिनाख्तगी की कार्रवाई की जा रही है। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के नाम सुखराम हेमला बताया जा रहा है जो कि PPCM PLGA की कंपनी 2 से जुड़ा हुआ था। हुंगा परसी एक नाम बताया जा रहा है जो कि PLGA कंपनी 2 से था। लखू कोरसा कंपनी का सदस्य है, DVCM है और सितक्का जितरू जो है वो DVC की पत्नी बताई जा रही है। इसी तरह से दुला कुरहाम जो है वो PLGA कंपनी 2 का सदस्य है। सोनू अवलम ये भी कंपनी 2 का सदस्य है। तो ये कुल मिलाकर अलग अलग इनके पद जो है तय किए जाते हैं, उसके तहत सब अलग अलग पदों पर थे और बड़े खूंखार नक्सलियों को इनमें इनकी गिनती होती है। कई इनामी नक्सली थे और मुठभेड़ के दौरान इन 13 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और 13 में से 11 की शिनाख्त कर ली गई है। 2 की शिनाख्तगी की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। पुलिस और जवानों के बीच में 2 अप्रैल को मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान जवानों ने 13 नक्सलियों को ढेर किया था। 11 शवों की शिनाख्त हो गई है। 2 अन्यों की शिनाख्तगी की कार्रवाई अभी भी जारी है। ग्वालियर सेंट्रल जेल में बंद कैदियों से मिलने के लिए नजराना जरूरी है। ग्वालियर सेंट्रल जेल से वायरल हुए वीडियो में यही दिखाई दे रहा है। एक तरफ अपने परिजनों से मुलाकात करने के लिए इंतजार में आम लोग सुबह से शाम धक्का खाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पैसे देते ही जेल प्रहरी सारे मुलाकात के तुरंत इंतजाम करवा देते हैं। इसका ताजा उदाहरण इस वायरल वीडियो में सामने आया जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जहां अपने परिजन से मिलने जेल गए युवक ने हर बार के पैसों की डिमांड से परेशान होकर रिश्वत देने का एक वीडियो इस बार बना लिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही अधिकारियों के कान खड़े हो गए। जेल प्रबंधन ने जेल प्रहरी सत्येंद्र हर्षाना को आनन फानन में सस्पेंड कर दिया और उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए। लेकिन सवाल तो अभी भी है कि जेल प्रशासन के नाक के नीचे ये खेल होता रहा और किसी को इसकी भनक तक नहीं लिया। भनक नहीं, या इसको यूं कह सकते हैं कि सबकी मिली भगत से ये खेल चल रहा था। एक व्यक्ति ने इसका वीडियो बना लिया और वीडियो जब सोशल मीडिया में वायरल हुआ उसके बाद पुलिस को मजबूरन ये कार्रवाई जेल प्रबंधन को करनी पड़ी, वरना ये खेल इस तरह का बदस्तूर वहां पर चलता है। ये कई बार जो इस तरह के इन कैदियों के परिजन हैं वो अपना दर्द भी बयां कर चुके हैं, लेकिन इस बार ये वीडियो ही बना लिया गया। एक बार सुनिए जरा कि क्या कुछ इस वीडियो में है। तो इधर मैं आया था तो मुलाकात, यहाँ बिना पैसे के किसी से कोई मुलाकात नहीं होगी, कोई नियम और कानून। मैं आया था ग्वालियर जेल पे, ये देखिए ग्वालियर जेल है। तो इधर मैं आया था तो मुलाकात, यहाँ बिना पैसे के किसी से कोई मुलाकात नहीं होगी, कोई नियम और कानून। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा की मानहानि के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VD शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने शिवराज, VD शर्मा और भूपेंद्र सिंह के खिलाफ जबलपुर की MP MLA कोर्ट से जारी किए गए जमानती वारंट पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शिवराज और VD शर्मा लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी हैं, जिनकी चुनावी व्यस्तता का ख्याल भी ट्रायल कोर्ट को रखना था। बता दें कि जबलपुर की MP MLA कोर्ट ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा के परिवाद पर सुनवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान,
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर उन्हें 7 मई को अदालत में तलब किया था। तो इसी के साथ फिलहाल मॉर्निंग प्राइम के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें और अपडेट्स लगातार मॉर्निंग प्राइम में आगे भी जारी रहेगा। ब्रेक के बाद देखिए हमर बानी हमर गोट, रचना नीतीश के साथ। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।